सुशांत, ये देख। क्या बकवास है ये? नहीं खाना है यहाँ पे, चल। क्या हुआ मैम? इतने बड़े कैफे में आया है, अगर यहाँ पर इनके से गरीब खाना खाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? एक काम कर, इसे अभी के भी यहाँ से बाहर निकाल। इन्हें? वो अभी तेरा बाप लगता है ये जो इतनी इज्जत दे रहा है? बोला ना जितना उतना कर, इसको निकाल यहाँ से बाहर, जल्दी जा। अरे देखिए मैडम, आप गलत समझ रही हैं। आप आराम से बैठिए तो सही। अबे वो बुड्ढे, तू हमसे जवान लड़ाएगा? उसको देख क्या पहन के बैठा है वो, गमछा सा। और हमें देख, अबे हमारे स्टैंडर्ड का है क्या जो हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा? भगा उसको। सुशांत तू छोड़, मुझे लगता है इस बुड्ढे के बस के ना कुछ है ही नहीं। उसे तो हम जाके बताते हैं, चल। अबे वो गरीब, चल खड़ा। जी बोलिए। खुद को देखा है तूने? इतने बड़े कैफे में तो यहाँ बैठ के खाना खा रहा है। गरीब कहीं की औकात भूल गया है क्या अपनी? तेरी उम्र कैसे इतने बड़े कैफे में बैठ के खाना खाने की? औकात भूल गया अपनी? एक काम कर, अपनी दाल रोटी उठा और निकल यहाँ से, चल। आप लोगों को इससे क्या दिक्कत है? आपका रेस्टोरेंट है क्या ये? दिक्कत है? क्यों नहीं होगी दिक्कत? हम जहाँ पे खाना खाते हैं बैठ के, वहाँ पे तेरे जैसे लोग आके बैठ के खाना खाएंगे तो हमें तो खुद ही बेइज्जती महसूस होगी। और अगर मैं यहाँ से ना निकलूँ तो? देख रहा कितना बदतमीज है। इन लोगों को ना इनकी औकात दिखानी पड़ती है, ऐसे इन्हें बात समझ में तो आती नहीं है। वेटर, यस मैम। ये क्या एनवायरनमेंट बना रखा है आपने अपने कैफे का? आपको समझ में नहीं आता? कैफे अमीर लोगों के लिए होता है, इन जैसे गरीबों के लिए नहीं। थोड़ा अमीर और गरीबों में फर्क रखना जरूरी होता है। ये बात समझ में नहीं आती है आपको? लेकिन कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे बैठ गया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप इसे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे तो हम यहाँ बैठ के खाना खा लेंगे, वरना 1 मिनट लगेगा आपके कैफे को बदनाम करने में। अरे मैडम, क्या बोले जा रही हैं आप? ये इस कैफे के मालिक है। अब मालिक को मैं कैसे भगा सकता हूँ? ओनर? अबे दिमाग खराब है क्या तेरा बुड्ढे? ये गरीब फटीचर यहाँ का ओनर कैसे हो सकता है? देख रहा है इसकी शक्ल, देख पहले। क्यों नहीं हो सकता मैं ओनर? ओनर की डेफिनेशन यही होती है क्या? कोट पैंट पहनना है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, या फिर आप लोगों की तरह घमंडी होऊंगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनूंगा तभी ओनर कहलाऊंगा क्या यहाँ का? और ओनर तो कोई भी इंसान हो सकता है, बस उसके पास दिमाग होना चाहिए बिजनेस चलाने का। अब पहले के लोग जो बिजनेस चलाते थे वो तो कोट पैंट नहीं पहनते थे। पहले कहाँ होते थे कोट पैंट? कुर्ता पजामा ही पहनते थे। आप लोग ये आ गए बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, तो आप लोग मुझे जज कर रहे हैं। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ का ओनर नहीं हूँ, आप ही हैं जैसे अपने आप को मान रहे हो आप। और ये कैफ़े मैंने ना इसलिए नहीं खोला कि आप जैसे अमीर और घमंडी लोग आएँ और यहाँ पे और लोगों की बेइज्जती करें, बल्कि ये कैफ़े मैंने इसलिए खोला है कि मेरे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आए ना, भूखे पेट ना जाए, सबको इज्जत से भरपेट खाना मिले। और आप लोग अभी मेरी बेइज्जती कर रहे थे ना, आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे आया और अपनी ये बैठ के दाल रोटी खा रहा हूँ तो इससे आप लोगों का स्टैंडर्ड गिर रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड आपका इस चीज़ से नहीं गिर रहा है, स्टैंडर्ड तो आपका अब गिरेगा, क्योंकि जिस तरीके का आपका एटीट्यूड है ना, इस कैफ़े में तो छोड़ो, कहीं छोटे से ढाबे में बिठा के आपको कोई इज्जत से खाना नहीं खिलाएगा। और पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान अपने माँ के हाथ के खाने की इज्जत नहीं करता ना, उसको एक दिन रोटी तक नसीब नहीं होती है। ये टिफिन तो अच्छे से याद होगा ना आपको, आप ही के माँ के हाथ का खाना है इसके अंदर। मैं एक बात बता, जब कैफे जाके खाने का प्लान बन ही गया है तो ये लंच का क्या करेगी तू? अरे यार, मैं नहीं चाहती थी मैं टिफिन लेकर आऊँ, मम्मी ने इतना प्यार से दिया तो लाना पड़ा। खैर ले, फेंक दिया, चले अब। चल, ये भी ठीक है। तो बस मैडम, जब आप ये टिफिन फेंक रही थी ना, तो मैंने वहां से उठा लिया था। एक बात तो सच है, जो स्वाद माँ के हाथ के खाने में है ना, वो बड़े से बड़े कैफे वाला भी नहीं दे सकता। चाहे जितना बड़ा कैफे हो या जितना बड़ा रेस्टोरेंट, कभी भी माँ के हाथ के खाने का कंपेयर नहीं है उससे। लेकिन आप लोग तो इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हो, इतने ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हो कि माँ के हाथ का खाना आपको तो सिर्फ एक कूड़ा लगता है। आपने देख लिया कि माँ ने जबरदस्ती टिफिन पैक कराया तो आपने साइड में फेंक दिया और इतने बड़े कैफे में आ गए खाना खाने के लिए। और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी माँ नहीं है। तो मेरी माँ जिंदा थी ना, तो मैं रोज उनके हाथ का खाना खाया करता था, और इतना स्वाद लगता था ना मुझे उनके हाथ का खाना कि मैं बता नहीं सकता। आप लोगों की तो माँ है, बहुत खुशकिस्मत हैं आप लोग। अगर माँ आपको प्यार से खाना दे रही है ना बांध के, तो इज्जत कर लो उनकी, खा लिया करो। क्यों इस तरीके से माँ के हाथ का बना हुआ खाना नाली में नहीं डालना चाहिए। और रही बात मेरे पहनावे की, तो जब मैं गांव से आया था ना इस शहर में अपना काम खोलने के लिए, तब भी मैंने ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे।
और आज जब मेरा काम चल गया है तब भी मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ऐसे कपड़े पहनना, और इस चीज़ के लिए मुझे कोई टोक नहीं सकता। समझ में आया आप लोग? तो बस यही कहूँगा कि अपनी माँ के हाथ के बने हुए खाने की ना इज्जत करो, क्योंकि अगर माँ नहीं रही ना तो कोई बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट, बड़े से बड़ा कैफे ये रोटी जितना स्वाद नहीं दे सकता। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो ना तो घर जाके माँ से माफ़ी मांग लेना अपनी। पर अगर तुम्हें नहीं खाना ना माँ के हाथ का खाना, तो उनके मुंह पे मना करो, इस तरीके से उनके खाने का अपमान मत करो। और नरेश जी, एक काम कीजिए, इस खाने को ना पैक करवा दीजिए, मैं यहाँ बैठ के नहीं खाऊंगा, अपने घर पे ले जाऊंगा, घर पे बैठ के खाऊंगा। और हाँ, इन लोगों से पूछ भी लेना कि अगर कुछ ऑर्डर करना है तो आराम से बैठ के खाएं, और अगर कुछ नहीं खाना ना तो फालतू में यहाँ बैठ के किसी और की बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं है इन्हें। समझा देना, पैक करवाइए इसे।